अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता जी, रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक है जी। आ गए नई वीडियो के साथ। तो सारिम आ गया मेरी गोदों में और मुझे कह रहा है मुझे पारियां करते दो। तो हम वेले नहीं है तुझे पारियां करने के लिए, ठीक है। तो जी आपने वीडियोस देख ली, आपको पता चल गया क्या झूठ क्या सच है। तो जी सही सही रुबीना ने कहा सही रुबीना ने कहा है कि मेरे कानों में अगर कांटे हैं ना, बूंदे हैं, तो मैं वो भी मैं ना दिन में 10 मरतबा देखती हूँ कि मैंने पहने के नहीं। तो ऐसी बात होती है कि मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। काफ़ी अर्से पहले की बात है कि मैं ना उठी ना जब, तो मैं खुद भी मैं अपनी बालियों को देखती रहती हूँ। तो ना मैं ना वॉक करने चली गई। जब मैं वॉक करने गई तो वहाँ ना मैंने देखा, तो मैंने कान को हाथ लगाया तो मेरे कान में बाल ही नहीं है। मैं इतनी परेशान, साथ में मेरी बहन बनी हुई थी, हम दोनों गए। तो ना मैं परेशान होगी, मैंने कहा बाजी मेरी गोल्ड की बाली गिर गई। वो भी परेशान होगी, कहती मैंने कहा हो सकता है मैं जब उठी हूँ तो बिस्तर पे गिर गई हो। तो कहते चलो चलते हैं। अच्छा हम ना दोनों आ रहे थे, हालांकि वहाँ इतना सड़क पे हमारी पे रश होता है जहाँ से वालेकुम अस्सलाम। तो जहाँ मैंने रात को परी की मामा आपको दिखाएगी, जो हम आए हैं ना रात को, तो हमारे उर्स लगा हुआ वहाँ। तो वहाँ ना रिक्शे धो रहे थे ना काफ़ी बंदे ना। तो मैंने बाजी से कहा, मैंने कहा बाजी नज़र मारते आए कि हो सकता है यहाँ कहीं ना गिर गई हो। तो हम ना देखते आ रहे थे, मैं ना नीचे ही नज़रें मैंने गाड़ी हुई थी। तो जब मैंने देखा ना तो मेरी बाली वहाँ गिरी पड़ी और इतने लोग वहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं। और ना साथ में ना आदमी रिक्शा धो रहे थे, नहर थी। तो मैंने फ़ौरन उठा ली। तो मैंने बाजी से कहा, बाजी कहती है ना तो बड़ी किस्मत वाली है तू। मैंने कहा बाजी ये हक लाल की कमाई की थी, तो देख लें इतने लोगों में से किसी की नज़र नहीं पड़ी। तो बात वही आ जाती है, जो आपके पास 1 रुपए की भी चीज़ होती तो आप करते हैं। हमारे बड़े कहते हैं तो अपने संभालते ਨੂੰ किसी नाल की, तू गठड़ी संभालते ਨੂੰ चोर नाल की। तो जब इनके घर इतने लोग आए हुए थे तो क्या इन्होंने गोल्ड ऐसे रखा हुआ था? ये अहमद दिन शुरू से लेके आज तक ये यही ड्रामे, फेक ड्रामे करता आया। तो ज़रूरी नहीं है कि ये वहाँ अल्लाह के घर से होकर, जिन्होंने डरना होता है ना मेरी जान, उन्हें यहाँ भी डर है। उन्हें यहाँ भी पता है हमारा रब हमारी शारक के करीब बैठा हुआ हमें देख रहा है। तो ये बात नहीं है कि वहाँ से होके यहाँ। तो जी देखें, जब इनका इतने मेहमान आ रहे थे तो इनका काम था अपने जो जिस रूम में इन्होंने चीज़ें रखी थी उस रूम में किसको ठहराते ही ना जाए। मियाँ बीवी का एक रूम अलग होता है, जिस तरह इन्होंने बड़ा सारा घर बना लिया है। तो दूसरी बात, जब 3,000 की बात कर ली थी तो फिर इन्होंने उस वक्त गोल्ड की बात क्यों नहीं की? क्योंकि वो इनके भाइयों के घर गई है। और असलम की बात आप कमेंट कर रहे हैं, असलम तो खुद फ्राडिया सा बंदा, मुझे तो किसी एक आंख नहीं भाता। वो तो इतना बदतमीज़ इंसान है, मुझे समझ नहीं आई। मेरे पढ़े लिखे बहन भाई बच्चे जो बाहर के मुल्कों में बैठे, इन जाहिल फैमिलियों की इतनी किस तरह वो करते हैं आओ भगत, और इनको इतना इतना पैसा भेज रहे हैं और इनको कह रहे हैं ये कर ले फलां कर ले ये। और ये सारे निखट्टू मर्द वेले होकर बैठ गए और सिर्फ बीवियों को डांट लिया, मार लिया और जलील कर लिया। तो जी वो भी सिर्फ वीडियो की हद तक जलील होती है, हमें बहुत पता है। और हमें कमेंट भी आया हुआ था ये जो सबा है ये बड़ी चालाक है, ये सिर्फ वीडियो में बंदे से थप्पड़ खाती है, वैसे ये थप्पड़ मारती है बंदे को। तो जी बिल्कुल ऐसी बात है, जब औरत को पता हो कि मेरी वजह से मेरा मियाँ 7-8 लाख रुपया कमा रहा है, तो वो भला किस तरह अपने मियाँ की बात सुनेगी? सारा इन्होंने झूठ बोला है और उस औरत को जलील किया गया। और उस औरत तक वो मतलब काफ़ी कह रही थी रिएक्शन वालों की, मैं शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाई। और कुछ लोग आके मुझे गालियां दे रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल हर बंदे की मर्जी, जिस तरह हैप्पी जॉइंट फैमिली वाली को सारा ज़माने को पता चल गया वो झूठी औरत, लेकिन फिर भी लोग उसकी वीडियो से नहीं हटे और उसी तरह उसको मतलब शाबाशें दे रहे हैं। देखिए जब कोई गुनाह कर रहा है ना, तो मसबबल असबाब जो उसका सबब बन रहा होता है ना, वो भी उतना ही बल्कि उससे ज़्यादा गुनाहगार होता है अल्लाह ताला की नज़र में, ठीक है। अगर कोई गुनाह कर रहा है और आप आंखें बंद करके उसकी मोहब्बत में उसको नहीं ना रोक रहे, तो देखिए आप भी गुनाह में शरीक हो रहे हैं। अगर आप रोक रहे हैं वो नहीं रुक रहा, फिर उसकी मर्जी है। यहाँ तो जी आके उनको प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, उनको शाबाशें दी जाती है, इधर अहमद दीन के पीछे लग के रुबीना को गाली गलौज की जा रही। देखिए हम ना दोनों के पास नहीं थे, उस बंदी ने अपने बच्चे को गोद में उठा के इतनी बड़ी कसम खाई है, कलमा पढ़ के मियाँ बीवी ने, देखे हम मुसलमान हैं। पहली बात उस बंदी को बच्चे की कसम उठानी नहीं चाहिए थी, कसम सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के कुरान की है, तीसरी कसम नहीं है।
चलो उसने जो बेचारी को इल्म था उसके पास उसने एक बच्चों की कसम खा ली। और ये जो जिसको आप कह रहे हैं ना असलम भाई बड़े सच्चे हैं, ये तो बदतमीज इंसान, इसने आए बाएं शाएं 3 अल्फाजों की लाया हुआ, इसने कोई बात ही नहीं की। और आप कमले हैं कि बन रहे हैं कि ये जो बंदा अपने सगे भाई को छोड़कर, और ये बंदा जिसका जो वो भी उस भाई का इतना बड़ा चैनल है और वो चैनल के ज़रिए ये सब खा रहे हैं, तो वो रुबीना बेचारी का साथ देगा, जो रुबीना इनकी लगती भी कुछ नहीं है। तो देखे मैं भी वो वीडियो सभा तो देख मुझे रही थी। लगता है शुरू से उससे चिढ़ती थी, जब वो उसके घर आ जा जा के रुकता था, क्योंकि लड़की बीवी को कभी भी अच्छा नहीं लगता कि वो अपनी सगी बहन को हाँ ज़्यादा जी, टाइम दे या उसको प्रेफर करे। तो वो गैर तो उसको कुछ बुरा लगता लगता है, ही वो तो नहीं। फिर उसकी सुतेली नंद थी ना, सुतेली भी नहीं, मतलब मुंह बोली ना मुंह देती, बोली जिनके थी साथ कोई रिश्ता ही नहीं बनता। तो यहाँ मैं बल्कि एक सुबह वीडियो देख रही थी, मैं उनकी तारीफ करती हूँ कि उन्होंने कहा कि रुबीना को अपने हस्बैंड का शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये टब्बरों के टब्बर इनके घर आके रुकते थे और वो नौकरों की तरह काम करती थी सारा। तो उसके मेरे ने बात नहीं की, तो मेरी जान गज़ल ने ये बात की है, तो मेरी जान उन्हें भी अपने चैनल का फ़ायदा नज़र आ रहा था कि ये बड़े यूट्यूबर हैं, इनके आने से उनका चैनल चमक रहा था, तो इस वजह से बर्दाश्त कर रहे थे। तो इसकी बीवी नहीं ना बर्दाश्त करती थी, उसका बड़ा चैनल था, तो उसने रुबीना को जलील और रुसवा करके निकाला कि कभी अब रुबीना सोचना भी चाहे ना तो वापस कदम नहीं लौटाएगी, क्योंकि इसको रिएक्शन वालों ने वो छितर मारने हैं ना जो अब इसके हक में खड़े होकर हम जैसे लोग बातें कर रहे हैं ना कि इन्होंने गलत किया है। तो कभी भी फिर हम रुबीना को सच्चा नहीं कहेंगे। इसलिए वो जो है ना सबा, वो चालाक, वो शातिर लड़की है, और इसका हस्बैंड तो फिर इससे 100 हाथ आगे है ना। तो जी अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला जो बातें रह गई हैं वो शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, बहुत शुक्रगुजार। तो आप भी कोई बात कर लें अपने व्यूवर से। हाँ जी, तब से मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से। तो जी बस यही, मुझे इनकी चालाकियाँ अच्छी नहीं लगती। जितना ये उम्रा, मतलब वो भी उम्रा करके आए हैं, तो वो संभालने के बजाय वो भी चालाकियाँ लगा रहे हैं। इनको हाँ भी जी, देख लें, ये भी कहते हैं ना 100 सिरे से भी ऊपर जा रहे हाँ हैं। जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।